जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको पता है कि अपनी राम सिंह यादव की थ्योरी बुक चल रही है, जिसके हमने अंकगणित के सभी प्रश्न किए थे और उसके बाद में बीजगणित के भी सभी प्रश्न किए थे। आज हम ज्यामिति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रही है उन सभी को हल करेंगे और उसके बाद में एक वीडियो में हम त्रिकोणमिति के प्रश्न करेंगे और बाद में जीके और साइंस के भी इस प्रकार एक एक दिन कंप्लीट कर देंगे और इस तरह आपकी यह पुस्तक भी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट कंप्लीट कर चुके हैं और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो आप देखना चाहते हो तो उनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर भी आपको समय समय पर सूचनाएं और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त होते रहेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चाहे भुजाओं के आधार की बात करें या कोण के आधार पर बात करें, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं आपके समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? एक तो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर कौन सा होता है? कोण के आधार पर होता है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री का होता है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो एक कोण तो अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा। और एक कोण दिया गया है आपका 35 डिग्री का, तो तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इनमें से दो कोण कितने हो गए? एक कोण 90 का हो गया, एक 35 का हो गया, तो दो का योग हो गया 125। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 55 डिग्री का तीसरा कोण बचेगा। ऑप्शन बी में 55 डिग्री है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है और उसमें एक कोण ज्ञात करना, अक्ष का मान ज्ञात करना। ये आकृति दी गई है इस प्रकार की, यदि आपको कम दिखाई दे रही है पुस्तक की, तो यहाँ पे ये कोण दिया गया 79 डिग्री का, 79 डिग्री का कोण दिया गया और ये कोण दिया गया अक्ष। तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा आपको बता, और एक सरल रेखा पर ये कितने डिग्री का कोण बनता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और एक सरल रेखा पर भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 में से ये इतना कोण दिया गया 79 डिग्री का, तो ये कितना बच जाएगा? तो ये घटा देंगे 79, तो कितने बचेंगे? 101 डिग्री का कोण बच जाएगा। तो अक्ष का मान कितना हो गया? 101। ऑप्शन बी में 101 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अक्ष का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें चेंज किया गया। क्या किया गया है? यहाँ पे यही सरल रेखा सेम, ये 79 डिग्री का दिया गया है, परंतु इसे क्या लिखा है? इसे अक्ष प्लस के 40 लिखा है। तो यह पूरा 180 का आपको पता है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। और इसमें से 79 घटाएंगे तो ये इतना बच गया 101 डिग्री का, ठीक है। 101 डिग्री ये किसके बराबर है? ये अक्ष के बराबर नहीं, अक्ष प्लस 40 और दिया गया, ठीक है। तो ये 40 इस और प्लस का इस इधर करेंगे तो माइनस का, तो 101 में से 40 घटा देंगे तो कितने डिग्री का कोण बचेगा? 61 डिग्री का कोण बचेगा, ठीक है। तो अक्ष का मान इसमें कितना? 61 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी में 61 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज में 3 कोण 100 डिग्री, 48 डिग्री और 92 डिग्री है, तो चौथा कोण ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इनमें से 3 कोण है 100, 48 और 92, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 का योग हो जाएगा 100, 48 और 92 का। 92 और 48 कितने होते हैं? 140, 140 और 100 240, ठीक है। तो 360 में से 240 घटाएंगे तो चौथा कोण बचेगा कितने का? 120 डिग्री का। 120 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये लो क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? अभी अभी बताया है 180 डिग्री,
90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री समकोण का मान होता है, ठीक है। 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और घड़ी की एक सुई सेकंड की सुई होती है, वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? अधिकतम 2 स्पर्शरेखाएं। किस प्रकार? देखिए, ये एक वृत्त है और यहाँ पे एक बिंदु, इससे स्पर्शरेखा खींचनी, तो एक तो ये स्पर्शरेखा होगी और एक ये स्पर्शरेखा होगी। इसके अलावा कोई भी स्पर्शरेखा नहीं होगी। आप बोलोगे ये स्पर्श नहीं है, ये प्रतिच्छेदीय बिंदु वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है और प्रत्येक 80 डिग्री के है, तो चौथा कोण क्या होगा? 3 न्यून कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का, इनमें से 3 80 डिग्री के है, तो कितने हो गए? 80 को 3 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 8 3 24, 240 डिग्री का। तो चौथा कितना हो जाएगा? वही 360 में से 240 घटाएंगे, 120 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है, कोण AOR तथा कोण BOR, ठीक है। कौन कौन सी है हम देखते हैं। AOR ये कोण और BOR ये कोण, ठीक है। एक सरल रेखा बनाते हैं और सरल रेखा पर कोण कितना बनता है? A और B टोटल योग हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं A + B = 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं। और आगे दिया गया A - B = 80 डिग्री, तो A - B = 80 डिग्री। तो आपको बताया गया है कि एक बार योग दिया गया है, एक बार अंतर दिया गया, तो संख्याएं ज्ञात करना आसान होता है। क्या होता है? एक बार जोड़ के 2 का भाग 2 बड़े वाला आ जाएगा, घटा के 2 का भाग 2 छोटे वाला आ जाएगा। जोड़ेंगे 180 और 80 कितनी होती है? 260, और 260 में हम क्या देंगे? 2 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे? 130 डिग्री। तो बड़ा कोण आ गया 130 डिग्री, अर्थात एक का मान 130 डिग्री आ गया। घटा के 2, 180 में से 80 घटाएंगे 100, और 100 में 2 का भाग देंगे, कितने हो जाएंगे? 50। तो छोटा कोण आ जाएगा 50। तो 130 और 50 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक आकृति दी गई है, AOC और BOC क्या करते हैं? सरल रेखा बनाते हैं। तो अक्ष का मान, अब यहाँ पे ये दिया गया 4 अक्ष और ये दिया गया 5 अक्ष, और ये पूरा कोण कितना होगा? पूरा कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम कह सकते हैं 4 अक्ष + 5 अक्ष, इनका मान कितना हो जाएगा? इनका मान हो जाएगा 180 डिग्री। 4 अक्ष और 5 अक्ष कितने हो जाएंगे? 9 अक्ष = 180 डिग्री है, तो अक्ष कितना हो जाएगा? 9 इधर गुणा में पक्षांतरण कर देंगे भाग में, तो 9 दूने 18, 20 डिग्री। तो अक्ष का मान कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर डी में 20 डिग्री दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में AB समांतर QR है, ठीक है। यानी यह एक त्रिभुज दिया गया और इसमें ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर दी गई। तो इस पूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 ये और 1 ये, 4 हो गई। तो ये 4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 6 होगी। तो 4 = 6 है। तो आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया ये इतनी सी 1 सेंटीमीटर की है, तो ये कितनी होगी? तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6/4, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 3/2, और 3 में 2 का भाग देंगे, कितनी आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर की होगी। AB की लंबाई कितनी हो गई? 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD में AB = BC = CD एवं AC = BD, यानी चारों भुजाएं समान है कहने का मतलब। तो ABCD क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण समान होती है, वो वर्ग होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक चतुर्भुज में 3 कोण 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री, ये लो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी अभी हमने करवाया है यही क्वेश्चन, ठीक है। 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री, ठीक है। तीनों जोड़ेंगे 240 आएंगे, 360 में से घटाएंगे 120 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अपने आप कर सकते हो क्योंकि अभी अभी करवाया है। समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है?
एक प्रमेय होती है आपके, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम दिया गया उसका? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या होता है, उसमें कहा गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही लिखा है। और यही पूछा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है? तो कर्ण का वर्ग कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है? लंब और आधार 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ ये लो आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है। एक अधिक कोण त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग कितना होता है? अधिक कोण कौन सा होता है? समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। अधिक कोण में होता है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, जो कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा? छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। ठीक है, ये होगा अधिक कोण। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक का मान 90 से ज़्यादा हो जाएगा, बाकी दो का क्या होगा? 90 से कम ही होगा। ठीक है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे? 90 से छोटे हो जाएंगे, उनसे 90 डिग्री बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 8 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? देखिए, बाह्य कोण और अंतःकोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और उनका अनुपात दिया गया 8 गुना, यानी 8:1 हो जाएगा। यानी अंतःकोण 8 है तो बाह्य कोण 1 होगा, और योग दिया गया 180 डिग्री, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 9 बराबर 180 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा आपका 9 दूने 18, 20 डिग्री। तो बाह्य कोण आ गया आपका 20 डिग्री का, और अंतःकोण कितना आ जाएगा? 1 का मान 20 है तो 8 दूने 16, अंतःकोण आ जाएगा 160 डिग्री का। ठीक है, अब पूछा क्या है? पूछा है आपके भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है, और अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो बाह्य कोणों का 360 डिग्री होता है, और एक कोण दिया गया 20 डिग्री का, तो कितने कोण होंगे टोटल? 360 में 20 का भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 18 बार, तो 18 कोण, या हम कह सकते हैं 18 भुजाएं होगी। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? न्यून कोण आपके 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 डिग्री को क्या कहते हैं? 360 डिग्री को संपूर्ण कोण कहते हैं। वैसे एक बिंदु के चारों ओर यदि बात करें तो हम पूरा 360 डिग्री का कोण ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। अधिक कोण 90 से 180 के बीच का जो कोण होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, और न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? चाहे भुजाओं के आधार पे बात करें या कोण के आधार के बात करें, तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि ए बी सी डी ई एक नियमित पंचभुज है तो कोण बी डी ई का मान क्या होगा? ए बी सी डी ई क्या है? एक नियमित पंचभुज है। ठीक है, ये मान लो एक क्या हो गया? नियमित पंचभुज हो गया। 5 भुजाएं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। ठीक है, और पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक कोण कितना का हो जाएगा? प्रत्येक कोण हो जाएगा आपका नियमित पंचभुज है तो 5 का भाग देंगे इसमें। एक कोण कितने का हो जाएगा? एक कोण हो जाएगा 5 एकम 5, 0 और 8 पंजे 40, 108 डिग्री का हो जाएगा। पूछा क्या है? कोण बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, यह कोण पूछा है। ठीक है, तो यह कोण कितने डिग्री का होगा? इसका कहने का मतलब ये इतना, ये पूरा तो 108 डिग्री का है, परंतु ये इतना किसका होगा? यह कोण 108 डिग्री का आपको पता है,
और ये भुजा बराबर है, तो ये इतना क्या बन रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कितने डिग्री के बचेंगे, ये 108 डिग्री के हो गए, तो ये 180 में से 108 घटाएंगे तो 72 के हो जाएंगे, ठीक है। और 72 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कितने का बचेंगे, 36 डिग्री के होंगे। अब ये कोण 36 का आ गया, ये पूरा 180 डिग्री का है, तो ये इतना किसका बच जाएगा, 108 का है। 108 में से 36 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 72 ही बचेंगे। तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 72 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आशा है ये क्वेश्चन आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके समझ में नहीं आया ध्यान से देखना। ये एक आपका नियमित पंचभुज है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति बना लेना यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे प्रश्न में तो, ठीक है। और पंचभुज के पांचों कोणों का योग होता है 540 डिग्री का। तो एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, नियमित है तो 108 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री का। और ए बी सी डी ई है, तो ये ए बी सी डी और ई, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया, मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कोण बी डी ई, तो ये बी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो ये कोण पूछा है, तो ये एक इतना क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज भी कैसा कि नियमित पंचभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा। और समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कोण 108 डिग्री का है, क्योंकि ये पंचभुज का कोण है। तो ये 108 का है, तो ये दोनों कितने के बच गए, ये 72 के बच गए। 180 में से 108 घटाए तो। और 72 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो ये प्रत्येक कोण कितने के हो जाएंगे, ये भी 36 का हो गया, ये भी 36 का हो गया, ठीक है। अब ये डी कोण क्या है, एक पंचभुज का कोण, और पंचभुज का कोण 180 डिग्री 108 डिग्री का हमने निकाला है। और इसमें से ये आधा 36 का है, तो बाकी कितना बच गया, 108 में से 36 घटाएंगे तो 72 बच गया। तो ये कोण कितने का हो गया, 72 डिग्री का हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब यदि अंतः कोणों का योग दिया गया है, तो अंतः कोणों के योग का सूत्र होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, किसी से भी कर सकते हो, उत्तर सेम आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं n-2 बराबर 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n क्या भुजाओं की संख्या जो हमें ज्ञात करनी, इंटू 180 डिग्री बराबर दिया गया है, कितनी दी गई है भुजाओं की संख्या, 1440, ठीक है। 1440 है, तो ये 180 गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में 180 का भाग देंगे, 0 से 0 और 18 8 144, ठीक है। तो कितनी बार गया, 8 बार। तो n-2 बराबर कितना आया हमारे पास, 8। ये 2 इधर माइनस का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का, तो n बराबर 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो नियमित बहुभुज जिसकी भुजाएं 10 है, उसके कोणों का योग कितना होगा, 1440 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक वर्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। ये एक वर्त दिया गया आपको दिखाई दे रहा है, और इसका केंद्र भी O दिया गया है। यहाँ पे BC भुजा में केंद्र O स्थित है, ठीक है। हाँ, ये एक भुजा है BC भुजा, और इस पर केंद्र स्थित है, ठीक है, O। तो ये क्या हो गया, ये वर्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, वर्त का व्यास कहते हैं। अगर कोण ACB, ठीक है, ये A, ये C और ये B, ये कोण दिया गया है 30 डिग्री का, ठीक है। तो कोण B का मान क्या होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा। और ये जो व्यास है, इससे जो भी ऊपर त्रिभुज बनता है, तो ये जो ऊपर का कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कोण A कितने का हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण C दिया गया 30 डिग्री का, और ये एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा, जिसमें से एक 90 हो गया, एक 30 हो गया। तो बाकी कितना बच गया, 90 और 30, 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री का कोण बच जाएगा। तो कोण B का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोण A का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन C में दिया गया इस प्रकार का, कोण A 90 डिग्री, कोण B 60 डिग्री, तो ऑप्शन C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पुस्तक का 100 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए आरेख में AB बराबर BC है, ठीक है। ये दो एक
त्रिभुज दिया गया और इसमें ए बी और बी सी बराबर दी गई, ये भुजा और ये भुजा, सॉरी ए बी बराबर एस सी है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर दी गई, तो ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कोण बी एस सी, ठीक है, बी ए सी 40 डिग्री का है, यानी ये कोण कितने का दिया गया, 1 मिनट कहाँ गया, यह कोण दिया गया है आपके 40 डिग्री का। कोण ए डी सी बराबर डी एस सी, ए डी सी यानी यह कोण और कोण डी ए सी, यह कोण, इनका योग आपसे पूछा है। तो अब यह कोण 40 डिग्री का है और यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके ये दोनों कोण बराबर होंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक घटा देंगे 40 का, तो बाकी दो के कितने बच जाएंगे, दो के बच जाएंगे 140 का, ठीक है। तो 140 में यदि 2 का भाग देंगे तो ये कोण कितने का हो जाएंगे, 70 डिग्री का हो जाएंगे। तो ये भी 70 का हो जाएगा और ये भी कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से यह कोण हो गया आपके 70 डिग्री का और ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर पूरा कोण कितने का बनेगा, पूरा कोण बनेगा 180 डिग्री का। तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 110 डिग्री का कोण बचेगा। तो यह कोण 110 डिग्री का हो जाएगा और हमें इससे का और इसका योग पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 70 ही बचेंगे। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 70 है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज में कोण ए 30 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, तो कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एक कोण 30 का एक 90 का, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 90 और 30 120, 180 में से 120 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 60 डिग्री का कोण बचेगा, कोण सी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक त्रिभुज में कोण ए 90 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, तो सी कितना हो जाएगा, 80 और 90 कितने हो जाएंगे, 170, 170, 180 में से 170 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 डिग्री का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण बनेगा। पहले हम उसी सूत्र से समअष्टभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर लेते हैं। क्या सूत्र है, n-2 इंटू 180, ठीक है। n क्या अष्टभुज है, तो 8 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 6, 6 इंटू 180, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 180 हो जाएंगे आपके 18 छक्के कितने होते हैं, 108, 1080। अब कितनी भुजाएं हैं इसमें, 8 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 8 का भाग देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 12 8, सॉरी 8 का भाग देना इसमें, तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 शेषफल बचेंगे, 8 उतार देंगे, 8 3 24, 4 शेषफल बचेंगे, 0 उतारेंगे, 8 पंजे 40, 135 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। अर्धवर्त में बना कोण कितना होता है, अर्धवर्त में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में अक्ष का मान क्या होगा। यह एक आकृति दी गई है और यह एक बिंदु के जो आमने सामने की प्रतिच्छेदी रेखाओं पे जो कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो अक्ष प्लस 35 दिया गया एक तरफ और एक तरफ दिया गया 72, तो ये दोनों बराबर होंगे, अक्ष प्लस 35 बराबर 72 होगा। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, ये 35 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 72 माइनस के 35 कितने बचेंगे, 37, 37 डिग्री होगा अक्ष का मान, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किरण ओ सी रेखा ए बी पर इस प्रकार खड़ी है कि ए ओ सी बराबर सी ओ बी, ठीक है, ए ओ सी बराबर सी ओ बी, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो ए ओ सी का मान ज्ञात करो। तो ये कोण बताना, तो ये कोण, ये आपको क्या, ये लंब है इस पर ओ सी, तो ये दोनों 90-90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण ए ओ सी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ तथा ओ बी दो विपरीत किरणें, ठीक है, एक आकृति दी गई है, ए ओ सी बराबर क्या दिया गया, बी और डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ए ओ सी प्लस दिया गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ए ओ सी प्लस बी और डी बराबर 90 डिग्री, यानी यह कोण ए ओ सी, यह कोण और यह कोण कितने का दिया गया, इन दोनों का योग दिया गया 90 डिग्री का, तो कोण सी ओ डी, तो ये कोण पूछा है।
तो ये एक सरल रेखा पर पूरा कोण कितना दिया गया है, 180 डिग्री का होता है, और इन दो का 90 डिग्री योग दिया गया, तो ये कितने का बच जाएगा, 180 में से 90 घटा देंगे तो कितने का बचेगा, 90 डिग्री का ही बचेगा। ऑप्शन किस में 90 डिग्री दिया गया, डी में दिया गया, तो डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक आकृति दी गई है और उसमें आपको कोण ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि कोण अक्ष बराबर क्या दिया गया, 45 डिग्री का, तो यह कोण दिया गया 45 डिग्री का, और क्या दिया गया, तो वाई जेड और यू के मान बताइए। यहाँ पे ये अक्ष 45 का दिया गया, तो जेड क्या है, अक्ष के ये दोनों आमने सामने कोण है एक ही बिंदु पर, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया आपके 45। और क्या पूछा है, और पूछा वाई का, तो यहाँ पे ये देखिए एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर पूरा कोण कितने बनता है, 180 डिग्री का। 180 में से यदि हम ये 45 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 135 डिग्री। तो y आ गया 135 डिग्री का। तो y 135 डिग्री का आएगा, तो ये आपका u भी कितना आएगा, क्योंकि y के शीर्षाभिमुख कोण है तो 135 का आएगा। तो y z और u पूछा तो 135 45 135 135 45 135 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नीचे दिए गए कोण में y का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये एक बिंदु है और इसके ये चारों ओर जो कोण बनेगा वो कितने का होगा, वो होगा आपका 360 डिग्री का। तो ये 5y है, तो ये इसके शीर्षाभिमुख है, तो ये भी 5y होगा, कन्फर्म है। और ये 5y है, तो ये भी 5y होगा, और ये 2y है, तो ये भी कितने का होगा, 2y होगा। अब टोटल योग हो गया 360 डिग्री, और इनका योग कितना हो गया, y का योग 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, ठीक है। और 2 और 2 4, 20 और 4 24, तो हम कह सकते हैं 24y बराबर कितना दिया गया, 360 डिग्री दिया गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 360 में भाग देना 24 का, कितनी बार जाएगा, काट लेते हैं 12 से, ये कितनी बार कटेगा, 12 से 3 बार, 12 3 36 30 बार, और 12 से ये 2 बार, 30 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो y का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए चित्र में ओ वर्त का केंद्र है, ठीक है। ओ बी सी ये कोण 25 डिग्री का दिया गया है। तो कोण बी ए सी ये ज्ञात करना है। तो ये एक वर्त का केंद्र है और ये दोनों वर्त की त्रिज्याएं, तो दोनों भुजाएं बराबर होगी, कन्फर्म। त्रिज्या हमेशा बराबर होती किसी भी हो। तो यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह कोण 25 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 25 का होगा। तो ये केंद्र वाला कितना हो जाएगा, ये केंद्र वाला हो जाएगा, ये 25 और 25 इनका योग आ गया 50, तो 180 में से 50 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 130 डिग्री का। और जो ये केंद्र वाला कोण बनता है ना, इस प्रकार के त्रिभुज में ये ऊपर वाला कोण बनता नहीं, ये आधा होता है। तो 130 का आधा कितना होगा, 65 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है फिर से, और आर टी समांतर एस क्यू है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं दी गई, एक तो ये और एक ये दोनों समांतर बताइए। इसमें यदि कोण क्यू पी एस ये 100 डिग्री का है, पी क्यू एस ये 85 डिग्री, पी क्यू एस कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पी क्यू एस, ये दिया गया 40 डिग्री का, पी एस आर दिया गया 85 डिग्री का, और ये दिया गया 70 डिग्री का। तो पूछा क्या है, पूछा क्यू आर टी ये बाहर वाला कोण ये पूछा है। तो आपको पता है ये क्या है, ये एक समांतर रेखा है और ये भी एक समांतर रेखा है, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं को ये एक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, 80 डिग्री 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितने का बनेगा, ये 85 और 70 कितने होते हैं, 85 और 70 होते हैं 165, ठीक है। और 180 में से 165 घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण है, ये कोण और ये कोण क्या हो गया, एकांतर कोण। और एकांतर कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है।
तो ये 25 का है, तो ये भी कितने का होगा, 25 डिग्री का ही होगा। किस ऑप्शन में 25 डिग्री दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके ज्यामिति से संबंधित सभी प्रश्न। अब आपके त्रिकोणमिति के प्रश्न आने लग गए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम त्रिकोणमिति के प्रश्न करेंगे। ये 2 क्वेश्चन दिए गए आपके सामने, ये करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है, बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इस हमें क्या करेंगे, इस कोस का मान रखना, साइन को पक्षांतरण करेंगे तो हम कह सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। cot 45 का मान भी 1 होता है। तो ये थे आज के ज्यामिति से संबंधित सभी प्रश्न, जितने भी आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उन सभी को हमने हल किया है। आशा है ये आपके आसानी से समझ में आए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम त्रिकोणमिति के सभी प्रश्न करेंगे और उसके बाद में हम गणित के, फिर रीजनिंग के। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।